हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स ई लर्न। आज के लेसन के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और सरफेस एरिया वॉल्यूम ये दो लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करने वाले उसके रिवीजन करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। अभी हमारे पास ऑलरेडी देखो हम लोग रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो बना था वैसे ही थोड़ा फास्ट जाएंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फिलहाल तुम लोगों को सिर्फ तीन ही फॉर्मूला है साइन कॉस टैन के लिए। हमने ट्रिक से लर्न करना है ओ आ ओ ए, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है हमारे इंग्लिश में हम लोग ओ आ, अभी ओ ए कोई वर्ड नहीं है लेकिन हमने इसको रिदम में लर्न करना है ओ आ ओ ए। तो ये आपका फॉर्मूला है साइन का, ये है आपका कॉस का, ये है आपका टैन का। ओ लिखना कैसे है, ओ अपॉन एच, आ लिखना है ए अपॉन एच, ओ ए लिखना है ओ अपॉन ए। सो ओ यानी क्या, ऑपोजिट साइड, एच यानी हाइपोटेन्यूज साइड, ए यानी एडजेसेंट साइड। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज ध्यान रखना है, साइन कॉस टैन ओ आ ओ ए। ठीक, आसान। चलो आगे बढ़ते। अब हमें क्या बताया गया है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड। हम लोगों को साइन एक्स, टेन जेड, कॉस जेड, टेन एक्स, ये सारी वैल्यूज क्या करनी, फाइंड करने। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, साइन एक्स बोला है। सो लेट्स राइट हियर साइन एक्स। अब साइन का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। तो यहां पर हम लिखते हैं ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। आपको ये फुल फॉर्म में लिखना है, ऐसे आप शॉर्टकट में नहीं लिखोगे। चलो साइन एक्स, एक्स कहाँ है यहाँ पर, एक्स के लिए ये हो जाएगी ऑपोजिट साइड और 90 के ऑपोजिट वो होती है हाइपोटेन्यूज। सो वाई जेड अपॉन एक्स जेड, सो दैट इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन एक्स जेड। सो देयरफॉर साइन एक्स इक्वल्स टू वाई जेड, वाई जेड कितना है ए और ये कितना है सी, सो ए अपॉन सी। सो दैट्स योर फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर। है कि नहीं आसान। ऐसे अभी हम लोग को जाना है टेन जेड में। सो टेन जेड इक्वल्स टू, टेन जेड का फॉर्मूला क्या है, ओ ए, ओ आ ओ ए, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। फॉर्मूला पूरा लिखो, ओ अपॉन ए नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलो टेन जेड, ये जेड है, ये जेड के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये एक्स वाई, एक्स वाई अपॉन एडजेसेंट, इसके लिए एडजेसेंट यानी दिस वन बाजू वाला, तो ये हो गया वाई जेड। तो वाई जेड, अब वैल्यूज पुट करो इसकी। देयरफॉर टेन जेड इक्वल्स टू एक्स वाई कितना अपने पास, एक्स वाई बी और ये ए, तो ये हो गया बी अपॉन ए। तो अभी कौन सी वैल्यू निकाली हमने, टेन जेड। अब इसी तरह हमें कॉस एक्स भी निकालना है और टेन एक्स भी निकालना है। अब कॉस एक्स देखते हैं, कॉस एक्स, कॉस एक्स, ये कॉस एक्स, तो यहां पर एक्स है, कॉस का फॉर्मूला ओ आ ए बाय एच, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। अब ऐसा जब दिया हुआ है तो फटाफट एडजेसेंट साइड देख लो कौन सा है, कॉस एक्स। कॉस एक्स के लिए एडजेसेंट कौन है, एक्स वाई, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, एक्स जेड। सो एक्स वाई बाय एक्स जेड, देयरफॉर cos x इक्वल्स टू, चलो देखो बोर्ड पे एक्स वाई क्या है, एक्स वाई बी है और एक्स जेड सी है। सो बी बाय सी, बी बाय सी। अब लास्ट फाइनल विचार टेन एक्स, टेन एक्स इक्वल्स टू, टेन का फॉर्मूला है ओ आ ओ ए, ओ ए ओ ए, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। सो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ये आप लोग फाइंड आउट करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। अब ऐसे जब सम्स आते हैं, यहां पर आपको तीन ट्रायंगल नजर आएंगे, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला पी आर एस। लेकिन हमें बड़े ट्रायंगल से लेना देना नहीं है, हम लोगों को ना ये दो ट्रायंगल सेपरेट देखने हैं। एक पी क्यू आर को देखना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल, और एक पी क्यू एस को देखना है। एक के अंदर अल्फा है, एक के अंदर थीटा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, तीन चीजें निकालनी है। जब ये अल्फा निकालना है तो ये वाले ट्रायंगल पे पी क्यू आर पर ध्यान देंगे, ठीक है। और जब थीटा के साथ ये वैल्यूज निकालने तो हम लोगों को पी क्यू एस, इसके ऊपर ध्यान देना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन नाउ। क्या दिया हुआ है, अल्फा वाला, तो अल्फा वाला यानी पी क्यू आर, हम लोग यहां पर लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सबसे पहले साइन अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। साइन अल्फा फॉर्मूला क्या साइन के लिए, ओ याद रखना है, ओ बाय एच, ओ अपॉन एच, यानी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड लिखना है आपको। अब साइन अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा के लिए ऑपोजिट साइड पी क्यू हाइपोटेन्यूज आर, सो पी क्यू अपॉन पी आर। फर्स्ट सम कंप्लीट। अब कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ओ आ ए अपॉन एच,
ठीक है, cos अल्फा एडजेसेंट, एडजेसेंट ये बाजू वाला साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो क्यू आर बाई पी आर, ये हो गया क्यू आर अपॉन पी आर। एंड नेक्स्ट टेन अल्फा का फॉर्मूला ओ ए, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अल्फा ऑपोजिट, ये हो गया पी क्यू, एडजेसेंट होगा क्यू आर, सो पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो ये हो गया तुम्हारे अल्फा के 3 आंसर्स। इसी तरह आपको क्या करना है यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके लिए आपको इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, एक में कर देता हूं साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट हमारे पास, ओ अपॉन एच, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, सो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये साइन थीटा के लिए ये हो जाएगी ऑपोजिट, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, सो क्यू एस बाई पी एस, क्यू एस बाई पी एस। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब ऐसे ही आपको कॉस थीटा निकालना है और टैन थीटा भी निकालना है। तो मैं बढ़ता हूं अगले सम की तरफ। ये टेबल जो है, ये टेबल आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बाय हार्ट रखना है टेबल। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, साइन की वैल्यू ध्यान रखनी है। कैसे याद रखेंगे, 0/2 1/√2 √3/2 1, ये पहली लाइन याद रखनी है। देखो मैं आपको ना यहाँ पर बता के रखता हूँ, ये एग्जाम में ना, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे आपको क्या करना है, लास्ट पेज पे आपके आंसर शीट जैसे टीचर आपको देगी, आपको तुरंत लास्ट पेज पे जाना है और लास्ट पेज के लास्ट के 4 लाइंस में क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ कर देना फटाफट, जैसे अभी मैं यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। साइन यहाँ पे 0, 30, 45, 60 एंड 90, साइन कॉस टैन। हाँ, अब ये टेबल कैसे ड्रॉ करना है, फटाफट ध्यान रखेंगे। पहली लाइन एक तो आप याद रखो, ठीक है, 0/2 1/√2 √3/2 1, इतना काम करना है। 0/2 1/√2 √3/2 1, बस ये एक लाइन याद हो गया, बाकी ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रिवर्स ऑर्डर में लिखो, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 लिखो, ये √3/2 यहाँ पर लिखो, ये 1/2 यहाँ पर 1/√2, ये हाफ यहाँ पर और ये 0 यहाँ पर। से एक ही लाइन, जो ऐसे हम गए लेफ्ट टू राइट गए, अब वहां से रिवर्स में लिखते आना है। और टैन के लिए ना स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है, टैन इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, टैन इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। तो अभी क्या करो, सीधा इसमें क्या करो, साइन अपॉन कॉस, 0/1 इज 0, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, साइन को हम कॉस से डिवाइड करेंगे, सीधा ये 2 कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे 1/√3, ये √2 कैंसिल, सो 1/1 इज नथिंग बट 1, यहाँ पे ये 2 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे √3 और 1/0 नॉट डिफाइन। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स में उसको कहा जाता है नॉट डिफाइन। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही ये टेबल सबसे पहले ड्रॉ करना है। क्यों, श्योर शॉट एक सम इससे रिलेटेड एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, तो ये पहले लिखना है। टाइम पे वैल्यूज ढूंढते मत बैठो, टाइम पे ये टेबल ड्रॉ करते मत बैठो। तो यही टेबल हमने देखा, 0/2 1/√2 √3/2 1, देखो यहाँ से शुरुआत, ये 1 आ गया यहाँ पर, ये √3/2 यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर। अब साइन बाय कॉस 0/1 इज 0, यहाँ पर ऐसे ध्यान दो, अभी कैंसिलेशन बता दो, ये 2 कट होगा, तब जाके ये 1/√3 यहाँ पे मिला, ये √2 कैंसिल, 1/1 इज 1, ये 2 कैंसिल, √3/1 इज √3, 1 को जब ये 0 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी ही नॉट डिफाइंड। तो वही टेबल हमने यहाँ पे वर्क कर लिया। अब सम्स कैसे आएंगे एग्जाम में, तो ये कैटेगरी के सम श्योर शॉट आपको एग्जाम में आने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ। अभी हमारे पास दिया हुआ है 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। अब इसके हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना। तो sin 30 का वैल्यू कितना है, टेबल में फटाफट देख लेना, हम लोगों को हाफ है। sin 30 कितना है, तो ये हाफ है। सेकेंड थिंग हमें क्या बोला, tan 45 कितना है, 45 में tan में देखने का 1, सो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू 1, सो दैट इक्वल्स टू 5 1 जा 5, ये हो गया 5/2
प्लस 3 1 जा 3, 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 कंसीडर करेंगे, अब सिर्फ क्रॉस मल्टीपल करना है। 5 1 जा 5 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2। ध्यान रखना ट्रिपल मल्टीप्लाई, एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ऐसे ट्रिपल मल्टीप्लाई हमें करना है। तो 6 + 5 11, 11/2 दैट्स अ फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। सिर्फ टेबल से क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड होगा तो ऐड करेंगे। अब बढ़ते सेकेंड सम की तरफ। अब ये जो सेकेंड सम है हमारे पास, उसकी वैल्यू रखते हैं। क्या दिया हुआ है, 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60। सो दैट इक्वल्स टू, ये मैंने 4/5 एज इट इज लिख लिया, इनटू tan 60 की वैल्यू को स्क्वायर करना है। सो tan 60 कितने हमारे पास, tan 60 √3, tan 60 अपने पास √3। तो यहां पर मैं लिखता हूं √3 का स्क्वायर प्लस 3 sin 60। sin 60 क्या है, आपको टेबल में देखना है तुरंत, sin 60 √3/2। अब वहां पर वैल्यू रखेंगे √3/2, सो इनटू √3/2 का स्क्वायर। बस अब क्या करना है, स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, फाइनली ऐड करना है। सम हो गया हमारा कंप्लीट। सो ये हो गया आपका 4/5 इंटू स्क्वायर और स्क्वायर रूट गया, बचा 3 प्लस 3 इंटू ये भी स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब 3 4 जा 12/5 प्लस 3 3 जा 9/4। जैसे प्रीवियस सम में ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन किया वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 12 4 जा 48 प्लस 5 9 जा 45 अपॉन 5 4 जा 20। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना होता है देखो, 93/20। आगे कैंसिल नहीं होगा, सो कीप इट एज इट इज। यहाँ पर ये भी हमारा सम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते अगले सम की तरफ। यहाँ पर है cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। फटाफट फटाफट क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। तो टेबल में क्या क्या वैल्यूज है ये हम लोग फटाफट देखते हैं। cos 60, मेरे पास cos 60 है हाफ, तो मैं यहां पर लिखूंगा हाफ, ठीक है, इनटू cos 30 बोला है। अब cos 30 कितना है हमारे पास, cos 30 √3/2, √3/2, तो ये हो गया √3/2 प्लस sin 60, sin 60 कितने हमारे पास, sin 60 भी है √3/2, तो यहाँ पर लिखता हूँ √3/2 इंटू sin 30 होता है हाफ। तो ये वैल्यूज जब आप लिख कर रखोगे ना तो फटाफट आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए इजी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर √3 1 जा √3, 2 2 जा 4 प्लस √3 1 जा √3 एंड 2 2 जा 4। खत्म। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नजर आ रहा है आपको, दैट इज 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 एक बार लिखेंगे और ऊपर का ये √3 प्लस √3। नाउ √3 प्लस √3 बिकम्स 2√3। क्या बन जाएगा, √3 प्लस √3 क्या बनेगा, 2√3 बनेगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2√3 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया √3/2। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमारा ये भी सम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बढ़ते अगले सम की तरफ। साइन थीटा का वैल्यू दिया है, फाइंड कॉस थीटा का आ गया है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये आप के मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन सिंपल एंड सोबर हमारे पास एक फॉर्मूला है। हमारा कौन सा फॉर्मूला है, वी हैव फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमेशा क्या करना है, ऐसे कैटेगरी का समय साइन थीटा या कॉस थीटा के वैल्यू दिया है और बोला कॉस फाइंड करो या साइन फाइंड करो, हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ अगर tan थीटा भी फाइंड करने बोला तो वो भी हम इजीली निकाल देंगे। अभी सम कैसे करते ध्यान दो। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। मैं इसमें से ये फर्स्ट वन करता हूं, सेकेंड वन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है जैसे मैं अभी सिखाऊंगा। तो अभी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले क्या करो, साइन
कि जो फॉर्मूला है वो लिखा, सॉल्यूशन स्टार्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कौन सी वैल्यू दी हमें, साइन की वैल्यू दी है, तो हम साइन की वैल्यू पुट करते, साइन की जगह पे लिखते हैं 4/5। अरे लेकिन इसको क्या देना है, स्क्वायर देना है, दैट इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा दैट इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले, नेक्स्ट स्टेप में हम ये 4/5 स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो जिससे कि ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, सो दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 25 वन जा 25 माइनस 16 होल अपॉन 25, यही इसके नीचे क्वेश्चन था 1 समझो, 1 2 3, ये भी ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन हुआ जैसे थोड़ी देर पहले किया था, ठीक। अब 25 में से जब 16 जाएगा तो आंसर आएगा 9 अपॉन 25, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा रूट, इस तरह से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट दिस 9 अपॉन 25, देयरफॉर cos theta equals to 3/5, cos theta equals to what students, 3/5। यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो गया। बस ये स्ट्रेटजी ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू दी है वो फॉर्मूला में पुट करो, राइट हैंड साइड में लेके जाओ, माइनस होगा, माइनस होने तो उसका स्क्वायर करेंगे, ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाएंगे। और ये ध्यान रखना है यहाँ के जो नंबर्स आएंगे वो आपको परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेंगे, जैसे कि स्क्वायर यहाँ चला गया, स्क्वायर रूट बन गया एंड यू विल हैव योर फाइनल आंसर। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये भी करना है। सो कॉस थीटा ये होगा आपका काम। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दिस राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, मेजर एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री, ये 8 दिया है, ये 17 दिया है, और ये जो डायमेंशन है हम लोगों को 8 और 17 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हमें साइन y cos y tan y sin z cos z tan z ये क्या करने, 6 वैल्यूज निकालने। बट यहाँ पर हमारे पास ये एक्स वाई नहीं है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस अप्लाई करके हम सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार तीनों वैल्यू मिल गई तो हमें तो ओ आ ओ ए तीन फॉर्मूला तो क्या है हमें पता ही है, वो अप्लाई करेंगे। तो चलो फटाफट पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस यूज करते हैं, और पाइथागोरस यूज करके हम क्या करते हैं, ये वर्क करते। सो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड मेजर एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्या करना है हम लोगों को, दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, यानी एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर दैट इक्वल्स टू दिस हाइपोटेन्यूज जो कि हो गया वाई जेड का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड कितना है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जेड हो गया 17 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये 8 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर अगर आपको नहीं आता होगा, एक तो 17 का स्क्वायर लिखो, फिर 8 का स्क्वायर 64 लिखो, माइनस करके चलो, और एल्स यहाँ पर और एक फॉर्मूला अपना अलजेब्रा का बनता है, दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो चलो वैसे लेके चलता हूं मैं आपको। तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 प्लस 8, और हो जाएगा ये 17 माइनस 8। अब 17 प्लस 8 दैट मीन्स हो गया 25 इंटू 17 में से 8 किया तो ये हो गया 9। तो देखो 25 इंटू 9, अब ये हो गया अपना एक्स वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 25 इंटू 9, देयरफॉर एक्स वाई इक्वल्स टू 5 इंटू 3। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज हाउ मच 3। तो यहाँ पर एक्स वाई हो गया हमारा 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। ऑलरेडी हमें यूनिट्स दिए हुए थे। अब ये हुआ तो अभी में हम क्या करेंगे, 1 2 3 ये वैल्यूज मैं फाइंड करूंगा ओ आ ओ ए अप्लाई करके, और रिमेनिंग साइन जेड कॉस जेड टेन जेड ये तीन वैल्यूज क्या करनी आपको वर्क करनी है। तो अभी चलो साइन वाई निकालता मैं। साइन वाई दैट मीन्स यहाँ पर है हम लोग साइन वाई, साइन के लिए फॉर्मूला है ओ स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। क्लियर। अब साइन वाई, अभी हम यहाँ पर हम y के पास है तो y से ऑपोजिट हो जाएगा एक्स जेड, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वाई जेड। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड,
90 के मार्क के ऑपोजिट की साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, एंड हाइपोटेन्यूज साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक। अब y के पास है ऑपोजिट x z अपॉन y z, एक्स जेड अपॉन वाई जेड, सो साइन वाई इक्वल्स टू, चलो एक्स जेड कितना, एक्स जेड 8, तो लिखा 8, और वाई जेड कितना दिया है 17, तो हमने लिखा यहाँ पे 17, सो दैट्स योर फर्स्ट आंसर। लेट्स मेक अ बॉक्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है दूसरा, कॉस वाई। अब कॉस वाई, कॉस के लिए फॉर्मूला क्या, ओ आ ए बाय एच, ए बाय एच। हाँ, अब ये होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, कॉस वाई, तो वाई देखो एडजेसेंट साइड, इसके लिए एडजेसेंट कौन सा होगा, ये साइड, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने एक्स वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वाई जेड। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स वाई का आंसर लाया 15 अपॉन वाई जेड 17, ये हो गया कॉस वाई। एंड नेक्स्ट इज tan y, tan y का फॉर्मूला ओ ए, ओ के जगह पे क्या लिखना है हम लोगों को, ओ के जगह पे ऑपोजिट साइड tan y, tan y ये ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ये ऑपोजिट ये एडजेसेंट, सो xz अपॉन xy, xz अपॉन xy। अब xz कितना है हमारे पास, xz तो 8 है और xy हमने 15 लाया है, तो 8 बाय 15 दैट्स अवर tan y। ये भी सम हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ये सम एग्जाम में आएगा, इट विल स्कोर 3 मार्क्स, क्योंकि पहले पाइथागोरस करना है, एक मिसिंग वैल्यू निकालनी है, एंड आफ्टर दैट जो 3 वैल्यूज दिए रहेंगे वो 3 वैल्यूज में ओ आ ओ ये 3 फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा सम क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है अगेन यहाँ पर ये फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखने, कौन से फॉर्मूला ध्यान रखने आपको, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, जिगजैग ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। इसका क्या मतलब होता है, अगर यहां पर ये 20 लिखा हुआ है ना, साइन 20, साइन 20 डिग्री, तो ये कॉस कितना होगा, अरे तो कॉस फॉर्मूले के हिसाब से 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे 20 लिखेंगे, मतलब 90 minus 20, so that will be cos 70 डिग्री, तो यहां पर हमें लिखना है 70, ठीक है, सिंपल। अब ये देखो सबसे पहले cos 40 दिया, अगेन cos 40 दैट इक्वल्स टू साइन कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 में से ये वैल्यू माइनस करो, यहां पर लिख दो 50। साइन और कॉस में ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सो लेट्स प्रोसीड, tan 30 into tan how much gives us 1, ठीक है। तो अभी tan 30 का वैल्यू देखना है आप लोगों को। अब tan 30 का वैल्यू हमारे पास टेबल था, फटाफट देखो tan 30, ये हो गया हमारा tan का वैल्यू, ये हो गया tan 30 1/√3, तो 1/√3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आएगा, तो ये जो 1/√3 है ऑब्वियसली इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो √3 कैंसिल होगा और हमें आंसर क्या मिलने वाला है 1। सो उन्होंने बोला है कि tan 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा, तो tan 30 को हमें tan 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो tan 30 को हमें क्या करना पड़ेगा 60 से, तो tan 30 दिस इज योर tan 30 into tan 60 gives us 1, अकॉर्डिंग टू टेबल ये आंसर निकाला गया, कौन सा है ये वाला। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन खत्म कर लिया, ठीक है। एक सम आप सॉल्व एग्जांपल में के मेथड से जो पाइथागोरस सॉल्व किया हुआ है वो एक सम और एक करके देख सकते। अब हम आगे बढ़ते सरफेस एरिया वॉल्यूम की तरफ। सरफेस एरिया वॉल्यूम के भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़े फटाफट सम कवर कर लेते। अब 9.1, अभी हमारे शेप्स कौन कौन से, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कॉन है और स्पीयर है। अब इन सारे शेप्स के आपकी फॉर्मूलाज बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक। अगर फार्मूला नहीं रहे तो ये लेसन आप नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हम लोग, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है,
क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन, जो भी लिखा रहता है ना उस पर ध्यान रखने का। तो सबसे पहले वही स्टेप लिखने हम लोगों को। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे फॉर अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन। देखो क्यूब यानी क्या, डाइस, जो सांप सीढ़ी हम लोग खेलते हैं, एक्यूरेट स्क्वायर होगा ना तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूब। और क्यूबॉइड यानी क्या, आपका कंपास बॉक्स, एक ब्रिक, घर बनाने के टाइम पे ईटा बनाते हैं वो, ये सारे क्यूब के, क्यूबॉइड के एग्जांपल। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्यूबॉइड लेने के बाद में हमें दिए गया लेंथ इक्वल्स टू लेंथ ब्रेथ हाइट। कितना दिया लेंथ, मतलब लाइन से, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, 20 12 10, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब हमें बताया गया है कि क्या फाइंड करना है हम लोगों को, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। सो एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस मतलब ये सिर्फ बेस और टॉप ये नहीं लेना है, एरिया ऑफ वर्टिकल फेस। फॉर एग्जांपल आप घर में खड़े हो, वर्टिकल फेसेस दैट मींस व्हाट, 4 दीवार है आपकी, आपको फ्लोर नहीं लेना है, आपको रूफ भी नहीं लेना है। तो वर्टिकल फेसेस यानी क्या, सिर्फ 4 दीवारें। तो उसके लिए क्या करना है, एरिया ऑफ बेस क्या बनेगा, आपके घर का जो बोलते हैं ना एरिया जो था वो रेक्टेंगल शेप में होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं। तो नीचे भी लेंथ इंटू ब्रेथ, ऊपर भी लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 2LB फॉर्मूला में नहीं लेना है। अब 2LB फॉर्मूला में नहीं लेना है तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस इक्वल्स टू 2BH प्लस 2LH। देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। जब वर्टिकल फेसेस की बात करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ 2LB हमें नहीं लिखना है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 2BH, B की वैल्यू देखो यहाँ पे 12 लिखा है, H 10 है, तो हम यहाँ पे 12 इंटू 10 लिखते हैं, प्लस 2LH, LH 20 इंटू 10, 20 इंटू 10। तो यहाँ पे 12 2 जा 24, ये हो गया 240, 10 से मल्टीप्लाई करके, 20 2 जा 40, 40 10 जा 400। अब ये दोनों प्लस किया तो 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। अब क्या निकालने बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसका टोटल सरफेस एरिया भी क्या करना है, निकालना है। अब जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है TSA। एग्जाम में आपको TSA नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर TSA लिखा है। TSA स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया। उसके लिए फॉर्मूला है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जो वैल्यूज हमें पता है। सो 2LB 2 इंटू L 20 इंटू 12, 20 इंटू 12, 2BH 2LH देखो यहाँ पे निकाला है था, 2 इंटू 12 इंटू 10, 2 इंटू 12 इंटू 10 प्लस 2LH 2 इंटू 20 इंटू 10, 2 इंटू 20 इंटू 10। अब ये होने के बाद में आपको क्या करना है, ये तीनों का मल्टीप्लाई, ये तीनों का मल्टीप्लाई और ये तीनों का मल्टीप्लाई। सो 12 2 24, 24 2 48 और ये हो गया 0। इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ किया था 240 प्लस 400, तो ये हो गया 240 प्लस 400। अब ये तीनों को प्लस कर दो सीधा सीधा, 480 और ये दोनों का कैलकुलेशन कितना था, 640 हुआ था यहाँ पर, ये ले लो प्लस करो, 0 8 और 4 12, 1 कैरी 6 4 1120, so that is 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दैट्स योर फर्स्ट सम, ये हमने कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हम लोग, क्यूबॉइड का एक सम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने दो फॉर्मूलेस पढ़े, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस पढ़ा और एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ा। तो टोटल सरफेस एरिया एक फॉर्मूला और एक ध्यान में रखेंगे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू B इंटू H, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आगे बढ़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अभी हमारे पास एक क्यूब दिया गया, ये क्यूब है और ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। बोला गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, अगेन वर्टिकल फेसेस। अभी ये क्यूब है 4L स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला क्या है 4L स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 6L स्क्वायर। अब हम लोग क्या करने वाले, सॉल्यूशन स्टार्ट। यहां पर हम लिखेंगे फॉर अ क्यूब
हाँ क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है। ज्योमेट्री में जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारा हिंट होता है, तो सबसे पहले वही अप्लाई करो। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दी है तो अप्लाई करो। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया 6L², लेकिन टोटल सरफेस एरिया तो 5400 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5400 इक्वल 6L²। नेक्स्ट स्टेप में 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 5400 अपॉन 6 इक्वल्स टू L²। 6 1 जा 6 9 जा 54, सो L² इक्वल्स टू 900, L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 900, सो स्क्वायर गोज टू राइट हैंड साइड, जैसे स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा वो बन जाएगा स्क्वायर रूट, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 900, 900 का क्या बनने वाला है 30, 30 इंटू 30 900, सो इन दिस वे L becomes 30 सेंटीमीटर। हो गया यहां तक। अब बोला है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस क्या दिमाग में रखना है, घर की चार दीवारें, चार दीवारें है, सो एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस इक्वल्स टू 4L²। 4 इंटू अभी L का वैल्यू लाया हमने 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होने वाला है 900, 9 4 जा 36 और 2 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां पर हमने क्या कवर कर लिया, हमारा सेकेंड सम भी कवर कर लिया, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इट्स बेस भी दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अभी आपको यहाँ पे सिलेंडर के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, टोटल सरफेस होता है 2πRh, सॉरी 2πr इंटू एच प्लस आर, और वॉल्यूम होगा इसका πr² h। ऐसे करके तीन फॉर्मूले आपको बाय हार्ट रखने। अब सिलेंडर, ये हो गया हमारा सिलेंडर, और ये सिलेंडर के अंदर इन्होंने बताया गया कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया दैट मींस सिर्फ साइड में, तो वो होता है 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस मच, ये दिया हुआ है। रेडियस ऑफ अ बेस भी दिया हुआ है 15, पाई की वैल्यू दी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करो, फॉर अ सिलेंडर लिख दो, फॉर अ सिलेंडर, और ये होने के बाद में जो जो वैल्यूज आपको पता है ना वो वहां पे लिख लेनी है। तो हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA नहीं लिखना है एग्जाम में, 1980 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको ये फुल फॉर्म में लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया। रिवीजन करो, इससे थोड़ा मैं क्या करूं फास्ट जा रहा हूं। अब हम लोग क्या करें, रेडियस ऑफ अ बेस, सो आर है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। हाइट निकालने के लिए बोला है, और पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, 22/7। ये लेसन के जब भी सम्स करेंगे ना, ये सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको लिख लेनी है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, अप्लाई फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। सो नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πRh। क्या फॉर्मूला है तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, बाय हार्ट रखना है, 2πRh। अब यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर हमारे पास 15 है, इंटू एच, एच तो हमें नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास देखो हमारे पास क्या है, ये मुझे 1980 स्क्वायर सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो वहां पर लिखता हूं 1980, तो कर्व्ड सरफेस की वैल्यू लिखी 1980, 2 पाई का 22/7, आर 15 है, एच हमें फाइंड करना है। क्लियर, वैल्यूज पुट हो गई। अब क्रॉस मल्टीपल, ये 1980 इंटू ये 7 ऊपर चला गया, अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 15, 2 इंटू 22 इंटू 15 दैट इक्वल्स टू एच। ये लेसन के लिए ना स्पेशली आपको 22 का टेबल बाय हार्ट होना चाहिए। 22 का टेबल बाय हार्ट रहा तो एक दो टेबल बाय हार्ट होने, एक 22 का और एक 314 का, या नहीं तो फटाफट लिख के देख लेने का। ठीक, अब ये क्या करेंगे, 22 का क्यों बाय हार्ट रखना चाहिए, 22 1 जा 22, 9 जा 198 होता है, जिससे कि आपका एक 0 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं 90 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 15 दैट इक्वल्स टू एच। सो अब यहाँ पे 2 1 जा 2 इसमें गया 45 टाइम्स, 15 1 जा 15 इसमें गया 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, एच इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। हमें बताया गया था फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। फाइनल आंसर आपको स्टेटमेंट में लिखना है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट 15 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन
पे ध्यान रखना है कैसे किया। बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। सिलेंडर हो गया, तो एक सम हमने क्यूबॉइड का किया, एक सम क्यूब का किया, एक सम हमने क्या किया, सिलेंडर का किया। अब हम बढ़ते हैं आगे कोन की तरफ। कोन की भी हमारे पास क्या है, तीन फॉर्मूले, चार फॉर्मूले कोन के। कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, देखो ध्यान रखता हूँ, कर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये एक फॉर्मूला। देन इसका वॉल्यूम जो है ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड सेकेंड थिंग एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल दैट मीन्स व्हाट, स्लांट हाइट, एल हमारा स्लांट हाइट है। अब यहाँ पर मैं एक कोण ड्रॉ करता हूँ। अब ये कोण ड्रॉ करने के बाद में ये जो मैंने ड्रॉ किया दैट इज योर एच, एच को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट। यहाँ से ये है हमारा आर जो कि हमारा रेडियस है, एंड दिस इज योर एल, कि ये जो लाइन है ये है आपकी स्लांट हाइट। सो दैट्स योर एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूलास का यूज करके हमें यहाँ पर ये सब में देखते हैं क्या बताया गया। एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 1386, हाइट दिया है 28, फाइंड इट सरफेस एरिया, फाइंड इट सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया बोला, सिर्फ सरफेस, टोटल वर्ड यूज किया है क्या, नहीं ना, तो दैट मीन सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया दैट मीन साइड में। क्लियर, आइसक्रीम खाते हैं हम लोग कॉर्नेट का कोन, बाजू में कैसे पेपर से रैप किया हुआ रहता है ना, सो वो सिर्फ कर्ड करना, ऊपर का जो एक लीड होता है वो कंसीडर नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है, कर्ड, वो पेपर रैप किया हुआ ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। अभी हमारे पास एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन दिया हुआ है, तो अभी यहां पर फॉर अ कोन एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना दिया है, दैट इक्वल्स टू 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है h इक्वल्स टू हाइट 28 सेंटीमीटर, पाई भी दिया हुआ है 22/7। फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, दैट मीन सरफेस एरिया ये फॉर्मूला है, देखो पाई आर एल। अब ये सम के लिए ना हमारे पास पाई की वैल्यू है, आर की भी वैल्यू है, बट वी डोंट हैव एल, एल यानी क्या स्लांट हाइट, वो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है, हमें स्लांट हाइट निकालना है। अब स्लांट हाइट निकालने के लिए गिवन क्या है, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस दिया है। देखो हमारे पास रेडियस भी नहीं है, हमारे पास रेडियस भी नहीं है, हमारे पास एल भी नहीं है, तो हमें ये दो मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। हमें सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर स्लांट हाइट निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कर्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ बेस क्यों दिया है, हिंट है, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आर। तो चलो ये सम पे ध्यान देते हैं। अभी ये मैं साइड में कर देता हूं इतना। चलो अब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस क्या हो गया स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ बेस का वैल्यू है 1386, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1386, पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट हो गई। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 7 जो है ऊपर चला जाएगा, 22 जो है नीचे आ जाएगा। सो अभी ये हो गया 1386 इंटू 7 अपॉन 22 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब 1386 को हमें क्या करना है, 22 से डिवाइड करना है। सो 1386 को हम क्या करते हैं, 22 से डिवाइड करते हैं। अब 22 का टेबल, 22 5 110 होता है, ठीक है, 110। अगर उसमें और हम लोग 22 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 132, मतलब ये हो गया 6 सो 22 6 132, माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया तो 6, 3 में से 3 0 0, ब्रिंग दिस 6 डाउन, 22 3 66 0 0। आंसर क्या है हमारे पास, 63, आंसर है हमारे पास 63। अब हम क्या करते हैं यहां पर, ये 22 1 22, कितना आंसर लाया था हमने, 63, तो यहां पर लिखते हैं 63। अब 63 इंटू 7, अब 63 इंटू 7 और एक करना है। अब 63 इंटू 7 कितना होगा, 63 इंटू 7, 7 3 21, 2 कैरी, 7 6 42, 42 और 2 4 4 1।
सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 441, स्क्वायर उस तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा 441 एंड आर इक्वल्स टू 21। सो 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 करोगे तो आपका आंसर आएगा 441, इसलिए आर मिल गया। अब हमें क्या करना है, आर मिल गया, अपने पास एच दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, स्लांट हाइट निकालना है। यहां पर स्लांट हाइट निकालना है, तभी तो हम लोग क्या कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। सो नेक्स्ट फॉर्मूला, so now next formula we have now L square equals to h square plus r square, that equals to h है अपने पास 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर। अब 28 का स्क्वायर प्लस 21 तो 441 हम लिख देते हैं। अब 28 का स्क्वायर आपके पास दो ऑप्शन है, 28 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 28 इंटू 28 करो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, और एल्स एक शॉर्ट मेथड है 28 का स्क्वायर निकालने के लिए, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 8 जा 16 एंड 16 2 जा 32, ये प्लस किया, एक डिजिट छोड़ के रखना है 4, 6 प्लस 2 8, 4 और 3 7, तो 784 स्क्वायर हो गया किसका, 28 का। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं 784। अब ये जब हम प्लस करेंगे 4 प्लस 1 5, 8 और 4 12, 1 कैरी 7 8 और 1225। तो ये हो गया एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1225, एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 1225 एंड एल इक्वल्स टू, अब 1225 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, लास्ट में 25 है मतलब ये 5 आएगा, लास्ट नंबर 5 ही आना है। अब बचा 12, 12 को स्प्लिट करना है दो नंबर में, कंसेक्यूटिव नंबर में, 3 4 जा 12 होता है और दोनों में छोटा कौन है 3, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, तो ये एल हो गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपको 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 जा 42, ये हो गया 42। अब इसके रिवर्स ऑर्डर में जाना होगा कि भाई ये किसका स्क्वायर रूट है, तो 25 किसका है, 5 का, और 42 को स्प्लिट करो, 42 को दो कंसेक्यूटिव नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना है, कौन सा आएगा 6 7 जा, अब दोनों में कौन छोटा है 6, तो इस तरह से ये 65 का है, तो वाइस वर्सा है, आपको क्या करना है ध्यान देना है। तो अभी हमें क्या मिल गया, एल मिल गया। अब ये एल की भी वैल्यू मिल गई, ये इतना सारा झंझट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहा गया है फाइंड इट सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए देयरफॉर सरफेस एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला है पाई आर एल। देखो हमारे पास एल भी नहीं था, हमारे पास एल भी नहीं था, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आर फाइंड किया, रेडियस फाइंड किया, देन हमने स्लांट हाइट फाइंड किया। अब ये वैल्यूज जो मिसिंग वैल्यूज थी वो हम यहाँ पर क्या करने वाले, सब्स्टिट्यूट करने वाले। सो दैट इज 22/7 इंटू आर, आर 21 है, इंटू एल, एल कितना हो गया 35, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 35। अब 7 1 जा 7 5 जा कैंसिल हो गया, अब 22 5 जा होता है 110, 22 5 जा 110 इंटू 21, अब 110 इंटू आप 21 करो, आपको आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 21 इंटू 11 करें तो 231 और ये हो जाएगा 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। जस्ट मल्टीप्लाई एंड चेक, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रिक यूज किया, 11 से कुछ भी मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 21 इंटू 11 है, ठीक है, यहाँ पर देख बताता हूँ, 21 इंटू 11 करना है, तो क्या करो यहाँ से 2 लिखो, यहाँ से ये 1 लिखो बस, और ये दोनों को प्लस करो, 2 + 1 3, 231 हो गया 21 इंटू 11। लेकिन यहाँ पे 0 भी था ना, इसलिए मैंने क्या किया कि ये 0 था तो यहाँ पर एक 0 ले लिया, यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट सम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको करना ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। What will be the cost of making closed cone of a tin sheet having radius of base 6 meter and slant height 8 meter if the rate of making is ₹10 per square meter? अब यहां पर हमें बताया closed tin. What is the cost of making closed cone? Closed cone, closed cone. अब ये जो कोन है ना, जो क्लोज करना है, बंद, पूरी तरह से बंद होना चाहिए, ये बनाना है। रेडियस ऑफ अ बेस, यहाँ का ये रेडियस ऑफ अ बेस दिया हुआ है 6 मीटर,
और क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट दिया हुआ है 8 मीटर। ये स्लांट हाइट जो है ये भी हमें दी हुई है 8 मीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है हम लोगों को, ठीक है। इन्होंने बोला क्लोज्ड है, बंद है, मतलब वो कॉर्नेटो का रैपर जो था अभी आइसक्रीम का जो रैपर था पेपर बाजू में, उसके ऊपर जो लीड होता है कौन सा, सर्कल शेप में होता है, बराबर है, पेपर का सर्कल पार्ट होता है, फिर हम लोग निकालते हैं, वो फेंक देते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं ना। सो लाइक दैट वो क्लोज्ड है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया पे ध्यान देना है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अभी एल है, आर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन फॉर अ कोन। L equals to 8 meter, radius equals to 6 meter, पाई वगैरह कुछ वैल्यू नहीं दी है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू अप्लाई 22/7। रेट दिया हुआ है, हमें कॉस्ट ऑफ मेकिंग निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड कोन निकालते हैं। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। सो पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर 6 है, इंटू एल प्लस आर 8 प्लस 6। सो ये हो गया 22/7 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6 हो गया 14। अब यहां पर 7 1 जा 7 2 जा, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 22 2 जा 44 इंटू 6। अब 44 इंटू 6 करके देखो फटाफट कितना आंसर आता है। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 2 26, 264, दैट इक्वल्स टू 264 स्क्वायर मीटर। तो ये मिल गया हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। लेकिन हमें पूछा गया है कि ये बताने के लिए कितने पैसे लगने वाले, ये बताने के लिए कितना पैसा लगने वाला है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे यहां पर cost of making is equals to total surface area into rate, टोटल सरफेस एरिया इंटू रेट। अब टोटल सरफेस एरिया कितना है हमारे पास 264, इंटू रेट कितना है 10 पर स्क्वायर मीटर, इंटू 10 इक्वल्स टू ₹2640। यहां पर हमारा ये सम भी क्या किया हमने, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। देयर आर 25 persons in a tent which is conical in shape। अब ये टेंट है, ऐसा एक टेंट है। अब ये टेंट के अंदर क्या बताया गया है, 25 पर्सन रह रहे है ना। हम लोग कहीं पिकनिक करने के लिए गए, बहुत बड़ा टेंट बनाया गया है, और उस टेंट के अंदर हम लोग कितने जन रहने वाले, 25 हम लोग रहने वाले। अब 25 जब उसके अंदर रहने वाले, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एक पर्सन को कितनी जगह लगने वाली है, 4 स्क्वायर मीटर लगने वाली है, 4 स्क्वायर मीटर। ये ठीक है, एक पर्सन को 4 स्क्वायर मीटर लगने वाला है। मतलब आपको ये समझना है, ये सर्कल है। अब यहाँ पे ना मैं ऐसे पार्टीशंस कर रहा हूं, देखो ये पार्टीशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ पीपल्स, यहाँ पे 2 लोग रहेंगे सोएंगे, यहाँ पे 3 जन सोएंगे, यहाँ पे 4 जन सोएंगे। हाँ, ऐसे करके ये पूरा एरिया ऑफ बेस 4 स्क्वायर मीटर, ऐसे 25 लोग यहाँ पर रहने वाले। मतलब 25 इंटू 4 जब करेंगे तो हमको एरिया ऑफ बेस मिलेगा। क्या मिलेगा, एरिया ऑफ बेस मिलेगा। अब एरिया ऑफ बेस मिलेगा, दैट मीन्स हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 18 मीटर, तो यहां से ये जो हाइट है टेंट का, ठीक है, ये यहां से तो डायमीटर हो गया, ये जो हाइट है टेंट का ये 18 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, वॉल्यूम ऑफ टेंट निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हमारे सम में आर अवेलेबल नहीं है, तो ये फाइंड करने के लिए आर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये ना थोड़ा क्रिएटिव सम है, यूनिक सम है, तो ध्यान रखना है कैसे करना है। हमें 25% दिया हुआ है, और एक बंदे को, एक पर्सन को कितना जगह लगने वाला है वो दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर अ कोन, फॉर अ टेंट है, लेकिन टेंट का शेप कौन सा है, कोनिकल। तो यहाँ पे कोनिकल लिखते हैं, कौन है इसलिए मैंने कोनिकल लिखा। अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ बेस निकालना है। तो एरिया ऑफ बेस कैसे होगा,
एरिया ऑफ बेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ persons into area needed for one person into area needed for one person. सो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 25, एक पर्सन को कितना एरिया चाहिए 4 स्क्वायर मीटर, सो 25 इंटू 4 करेंगे तो ये हो गया 100 स्क्वायर मीटर हो गया हमारा एरिया ऑफ बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय। एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस सर्कल शेप में होता है एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का आएगा पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर मिल गया, देखो ये अपना फॉर्मूला यूज करना है, इसके अंदर ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें ये वैल्यू डायरेक्टली मिल चुकी है और h हम लोगों को दिया हुआ है कितना, h हाइट 8 है, सो हाइट इक्वल्स टू 18 मीटर दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बट एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालने बोला है कि ये जो टेंट है जिसके अंदर 25% रह रहे उस टेंट का वॉल्यूम कितना है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 के जगह पे हम लिखेंगे 1/3, पाई आर स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे हम 100 और h के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, h के जगह पे हम वर्क करेंगे, कहाँ गया 18 है ना, h हमारा 18, तो ये हो गया 18, 3 1 जा 3 6 जा और 6 इंटू 100 600 क्यूबिक मीटर। ध्यान रखना है जब भी हम वॉल्यूम वर्कआउट करेंगे तो वहां पर क्यूबिक मीटर में सम होने वाला है, किस में होने वाला है, क्यूबिक मीटर में होने वाला है। यहां पर हमारा ये सम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब और एक इंपॉर्टेंट सम है, यहां पर देखते हैं अभी स्फीयर से रिलेटेड। तो अभी हमने कोन के सम्स कर लिए, अब एक सम देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्फीयर के लिए। अब स्फीयर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन है जैसे कि आपको बताया मैंने, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे फॉर अ स्फीयर, फॉर अ स्फीयर। अब स्फीयर के दो फॉर्मूले, एक होता है सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले, हैविंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दिया हुआ है 1256 स्क्वायर सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू दी हुई है, पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। अब हम यहां पर क्या करने वाले, अब हम यहां पर सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला अप्लाई करो, सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो सरफेस एरिया के जगह पे लिखा 1256, 4 के जगह पे 4। अब हमें पाई की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 3.14, तो वो लिख दी मैंने 3.14 इंटू आर स्क्वायर। हमको क्या बोला था, फाइंड द रेडियस, जब रेडियस निकालना है तो आर की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, फाइंड करनी है, बराबर ना। अब ऐसे जब सम्स आते हैं ना तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, डेसिमल हटाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। तो ये हो गया 1256 इक्वल्स टू 4 इंटू 314 अपॉन 100। क्यों 100 ले अपॉन में, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, ये हो गया तो इनटू आर स्क्वायर। सो 1256 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 314 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये लेसन के अंदर आपको 2 टेबल्स ध्यान में रखने हैं, एक 22 का और एक 314 का। अब 314 का डबल करोगे ना, 314 का डबल करोगे तो आंसर आएगा 628 और 628 का भी डबल करोगे ना तो आपको आंसर आएगा 628। 600 का डबल 1200, 28 का डबल 56, सो 1256 है, दिख रहा है 1256। दैट मीन्स आपको ये समझना है 314 1 जा 314 4 जा, ठीक है 1256 होता है। अब ये दोनों 4 4 भी हो गया कैंसल, हमारे पास बचा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, स्क्वायर चला जाएगा उस तरफ, वो बन जाएगा स्क्वायर रूट
और r हो गया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 100 एंड r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आप क्या करोगे, स्टेटमेंट में लिखोगे द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हर एक शेप के क्या कर लिए हुए, सम कर लिए हुए। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काय के, आपके ट्रिग्नोमेट्री के और कौन सा सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखा जाएगा तो और एक सम यहाँ पर है लास्ट, वो भी देख लेते हैं। हेमिस्फीयर है, एक शेप रह गया था देखो, तो वो भी कवर कर लेते। अब हेमिस्फीयर के लिए भी 3 फॉर्मूले हैं। अब ये हो गया आपका शेप हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर। देखो घर में कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई, वो हेमिस्फीयर का शेप कंसीडर करो, है ना। नारियल तोड़ते ना, जैसे नारियल तोड़ेंगे 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो आधा टुकड़ा होगा वो हेमिस्फीयर। अब वहां पर एक कर्ड सरफेस एरिया हो गया, तो उसका कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब मम्मी जब भाजी बनाती है कढ़ाई के ऊपर, तो उसके ऊपर एक प्लेट रख देती है बंद करने के लिए पकाने के समय पे। तो जो प्लेट कौन सी शेप में होती है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर। तो कर्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर, जब उसके ऊपर एक प्लेट रख दी मतलब और एक पाई आर स्क्वायर हो गया, इसलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम जो है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके लिए, फॉर अ हेमिस्फीयर। सो सॉल्यूशन स्टार्ट। फॉर अ हेमिस्फीयर क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम इक्वल्स टू 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें कहा गया है डायमीटर निकालो। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करते करते रेडियस मिलेगा, और रेडियस का जैसे हम डबल करेंगे हमारा क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो यहां पर अब हम लोग लिखते हैं, जो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। वॉल्यूम के जगह पे 18,000 पाई, दैट इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखेंगे पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, सीधा सीधा दोनों तरफ से पाई को कर दो कैंसल। यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा, ये हो गया 18,000 इंटू 3 अपॉन दिस 2 इक्वल्स टू आर क्यूब। 2 1 जा 2 9 जा, कितना हो गया 9,000। सो आर क्यूब इक्वल्स टू 9,000 इंटू 3, दैट इज 27,000 हो गया। अब ये 27,000 को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते। अब कैसे ब्रेक करेंगे, सो आर क्यूब इक्वल्स टू 27 इंटू 1,000। क्या हो गया 27 इंटू 1,000, यानी 27,000 ही हुआ। लेकिन 27 स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 27 3 बनेगा, एंड क्यूब रूट ऑफ 1,000 10 बनेगा। दैट्स वाई मैंने उसको ऐसे स्प्लिट किया। अब ये क्यूब जब उस तरफ जाएगा, इट विल बिकम क्यूब रूट 27 इंटू 1,000। अब क्यूब रूट ऑफ 27 बाहर आ गया 3, क्यूब रूट ऑफ 1,000 बाहर आ गया 10। इस तरह से r इक्वल्स टू हो गया 3 10 30, 30 30 क्या है, सेंटीमीटर। हमें बोला गया था डायमीटर निकालो, d इक्वल्स टू 2 इंटू आर, दैट इक्वल्स टू 2 इंटू 30, दैट इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट में लिखना है, द डायमीटर ऑफ दी क्या है, हेमिस्फीयर इज हाउ मच, 60 सेंटीमीटर। सो दैट्स योर सम फॉर हेमिस्फीयर। हमने हर एक शेप के एक 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 सम क्या किए हुए, लिए हुए। आप क्या करोगे, ये तो करनी ही है, अलॉन्ग विद दैट आपको जो लगता है वो भी आप क्या करो, प्रैक्टिस करोगे। बाय बाय, मिलते अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।